श्री हरदास 27वां अध्याय श्रावण मास के अन्य कार्य। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हते ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारें। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा और विशोखा तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात शोण, हिंड, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, गग्गर, अहिर्थ, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोत्रस्त जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में ही निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुति देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अश्वाम से तथा तदिश्रो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम कराने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ कराने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभ पद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों में अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों को राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अंततः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म्य तथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंध्याएं हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया, उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में श्रावण मास के अन्य कार्य नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।